टेंजेंट लाइन की इक्वेशन के बाद उन्होंने बता दिया जो टी नोड है बेसिकली टी टेंजेंट वेक्टर के ऊपर एक पॉइंट है, इसी तरह जो एक्स नोड है ये एक्स के ऊपर एक पॉइंट होगा, यानी पॉइंट्स के बारे में बात हो रही थी। अब ये तो टेंजेंट लाइन होगी जो लाइन पास करती है स्ट्रेट लाइन किसी भी कर्व के साथ अटैच होके, उसको आप टेंजेंट लाइन कहते हो। अब नॉर्मल प्लेन क्या होता है? नॉर्मल प्लेन बेसिकली वो प्लेन होता है जिसके ऊपर ये सारी की सारी डिस्कशन हो रही होती है। और अगर आप ये गौर करो नॉर्मल प्लेन और टेंजेंट लाइन इन दोनों को गौर करो, प्लेन आपका इस तरफ को है, लाइन आपकी इस तरफ को, हमेशा ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे, टेंजेंट आपके पास वेक्टर और नॉर्मल प्लेन। अब देखिए आपके पास उन्होंने क्या कहा था, प्लेन थ्रू एक्स ऑर्थोगोनल टू टेंजेंट लाइन। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, कि आपके पास इस एक्स में से देखें टेंजेंट लाइन यहाँ गुजरी थी और इसकी जो परपेंडिकुलर यहाँ पे प्लेन है उस प्लेन को आप लोग क्या कहते हो? नॉर्मल प्लेन। नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू टी नॉट डॉट टी नॉट इक्वल्स टू जीरो। यानी जिस पॉइंट की बात आपके पास हो रही होगी कर्व की, उस कर्व में से उस पॉइंट को माइनस कर देना और उसकी डॉट प्रोडक्ट टेंजेंट के साथ ले लेनी है, तो ये नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन बन जाएगी। बेसिकली बच्चों ये इक्वेशन आपके पास अगर इन जर्नल फॉर्म में हम देखें तो y माइनस एक्स डॉट टी इक्वल्स टू जीरो होता है, यानी y वाला आपके पास वो वाला परपेंडिकुलर प्लेन होता है, x जो होता है वो पॉइंट होता है और जो t होता है वो टेंजेंट वेक्टर होता है। आपने ये दोनों बच्चों इक्वेशन याद कर लेनी है, इन जर्नल फॉर्म में कर लेंगे तो आपके लिए वेल एंड गुड है। ये वाली इक्वेशन याद कर लेनी है कि टेंजेंट की आपके पास y इक्वल्स टू एक्स प्लस के टी होती है, और अगर आप नॉर्मल की बात करो नॉर्मल की इक्वेशन आपके पास y माइनस एक्स डॉट टी होती है। y की फॉर्म में भी कर सकते हो, एक्स नॉट की फॉर्म में भी याद कर सकते हो। आपने याद कर लेनी है, बस इतना पता होना चाहिए जिस प्लेन पे डिस्कशन हो रही नॉर्मल प्लेन है, जिस लाइन की बात हो रही है वो टेंजेंट लाइन है। अब इसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा और ओपन करके लिख दिया कि अगर इस इक्वेशन को वो कह रहे हैं हम थोड़ा और वेरीफाई करके लिखें, तो वेरीफाई करने की क्या उन्होंने बात कर दी है, टी की जगह जस्ट उसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब देखिए यहाँ पे जितनी भी बात हो रही है टेंजेंट की नॉर्मल की, यहाँ पे जो हमारा प्लेन है वो बेसिकली यूनिट नॉर्मल पे बेस कर रहा है। और मैंने भी आपको बताया था जब हम यूनिट नॉर्मल या यूनिट टेंजेंट की बात करते हैं तो नीचे वाली टर्म मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 होता है और जो टी का फॉर्मूला होता है वो जस्ट आपके पास एक्स डैश में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी भी टेंजेंट लाइन या नॉर्मल प्लेन की डिस्कशन हो रही है वो यूनिट वैक्टर है, डैट्स वाई आप लोगों ने यहाँ पे जो टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, यानी इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो एक्स प्लस के इंटू एक्स डैश आपको पता है टेंजेंट लाइन का फॉर्मूला ये था। अब नॉर्मल की बात और ये नीचे वाली चीज़ 1 है तो टी इक्वल्स टू एक्स डैश होगा। आप ये इन दोनों इक्वेशन में टी की जगह उसकी वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ठीक है, इस वाले पॉइंट में से आपने ये दोनों डेफिनेशन याद करनी है, इनकी इक्वेशन याद करनी है और कंडीशन देख लेनी है कि अगर टी के साथ लिखो कैसे होता है, टी की वैल्यू पुट करके लिखो कैसे होता है, पॉइंट्स के साथ लिखो कैसे होता है और डायग्राम देख लेनी है। अब इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल है बच्चों, पहले मैं आपको वो करवाती हूँ। बहुत ईजी एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल में देखिए आपको उन्होंने एक कर्व दे दिया हुआ है एक्स और साथ में एक पॉइंट टी भी बता दिया है। आपसे कहा है आपने इसकी टेंजेंट लाइन और आपने इसकी नॉर्मल प्लेन निकालना है। अब देखिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए कि y इक्वल्स टू एक्स प्लस के टी होता है। यही वाली इक्वेशन जो आपके पास है y इक्वल्स टू एक्स प्लस के टी, आपने वो इक्वेशन लिखी। अब देखें आपको उन्होंने साथ में पॉइंट भी बताया कि किस पॉइंट के ऊपर बात हो रही है। इसका मतलब जब आपने वो पॉइंट इक्वेशन में पुट करना है तो आप इसके अंदर भी वो पॉइंट पुट करोगे, के अंदर भी वो पॉइंट पुट करोगे, टी के अंदर भी वो पॉइंट पुट करोगे। ठीक है, तो देखें आपने सबसे पहले टी लिखा। टी आपके पास क्या होता है? टी आपके पास बेसिकली फॉर्मूले में एक्स डैश के इक्वल होता है, क्योंकि नॉर्मल यूनिट वेक्टर की बात हो रही है उसका मोड तो 1 होगा। जस्ट हमने ऊपर वाली चीज़ को डिस्कस करना है। तो देखिए आप एक्स डैश यहाँ लिखोगे। एक्स डैश का क्या मतलब होता है? गिवन वाली टर्म का आपने टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है। टी का डेरिवेटिव 1, टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2, टी क्यूब का डेरिवेटिव 3 टी स्क्वायर। लेने के बाद आपने इसके अंदर टी इक्वल्स टू 1 पुट कर देना जो पॉइंट दिया है। 1 पॉइंट पुट करने के बाद ही आपके पास टी की वैल्यू आ गई है। उसके बाद जो अब एक्स आपने पुट करना था, एक्स को टी की फॉर्म में नहीं करना, टी की वैल्यू बताई हुई है, टी इक्वल्स टू 1 पॉइंट है। तो इस वाले कर्व में अब यहाँ पे भी टी की जगह 1 पुट कर लेंगे। अब देखें एक्स की वैल्यू भी निकल आई है, आपके पास टी की वैल्यू भी निकल आई है। अब इन दोनों वैल्यूज़ का आप इसके अंदर पुट करोगे। के तो बच्चों एक कॉन्स्टेंट होता है, ये एज इट इज़ आता जाएगा। तो यहाँ से कहोगे ये आपके पास टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ गई है, टी इक्वल्स टू 1। अब देखें उसके बाद इसी का जब नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, नॉर्मल की इक्वेशन देखें आपको मैंने बताया y माइनस टी एक्स का आपने डॉट प्रोडक्ट टी के साथ ले लेना है, ये याद रखना है। तो y माइनस एक्स इंटू 1। अब देखें ये x जो है ना जहाँ पे भी यूज़ होगा वहाँ उसके अंदर t आ रहा है, डेट्स वाई आपने t इक्वल्स टू 1 लाजमी पुट करना है। आपने x इंटू 1 की वैल्यू लगाई, ये डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली। अब देखें y आपको उन्होंने वैसे इन जनरल बात कही हुई है। इन जनरली आपके पास वैक्टर किस फॉर्म में लिखा रहता है, y1 साथ में उसका यूनिट वैक्टर, y2 साथ में उसका यूनिट वेक्टर प्लस y3 साथ में उसका यूनिट वेक्टर। आप लिख लोगे, पहले इनको सब्ट्रैक्ट कर लोगे, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट में फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड से, थर्ड से,
E1 E2 E3 IJK की तरह होते हैं कि इन दोनों की सेम की डॉट प्रोडक्ट 1 आ जाएगी, तो यहाँ से नॉर्मल प्लेन की इक्वेशन ये बन जाएगी आपके पास।